हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है फ्राइडे का और फ्राइडे की सुबह 5 बजे से वीडियो शुरू हो रही है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना फलाहारी नाश्ता बना रही हूँ। तो आज बच्चों का व्रत है और आज ना नवरात्रि का छठा दिन है। तो बच्चे मतलब फर्स्ट और लास्ट का बोले थे व्रत करने के लिए, लेकिन लास्ट वाला व्रत तो संडे को है, अष्टमी के दिन। लेकिन बच्चे ना बोले थे कि आज ही हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ के ना कुछ जो बच्चे हैं, मैंने देखा हुआ है कि यहाँ के बच्चे ना ऐसे कर लेते हैं व्रत, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं करते हैं। मन किया ना तो बीच में भी एक व्रत कर लेते हैं या जोड़ा व्रत कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ना करते हुए सेकेंड और थर्ड का भी व्रत कर लेते हैं। तो बच्चे अपने ही क्लास में देखे होंगे, उनके दोस्त ऐसे करते हैं, तो ये लोग भी बोले कि हम लोग भी ना संडे को व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि संडे को ना इन लोगों को भंडारा खाने जाना है, मंदिर पे भंडारा है। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग तो भंडारा खाने जाएंगे और संडे को व्रत नहीं करेंगे। हम लोग के दोस्त भी ऐसे करते हैं, तो हम लोग आज ही व्रत रखेंगे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि भंडारे की वजह से तुम लोग इस तरीके से व्रत कर रहे हो। और देखिए, हम लोग की साइड, यूपी साइड में ना, अगर 9 दिन का व्रत न करें ना तो फर्स्ट और लास्ट वाला कर लेते हैं। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि यहाँ का तो नियम ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए, मैं व्रत वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। टमाटर, हरी मिर्च को कट कर दी हूँ और इसमें कोई मसाले वगैरह तो पड़ेंगे नहीं, सिर्फ जीरा, मिर्च, टमाटर का तड़का लगा के और आलू को छौंक दूंगी और इसमें सेंधा नमक डाल दूंगी। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग देख सकते हैं। मैं स्टॉल भी निकाल ली हूँ और सुबह सुबह जब मैं सो के उठी ना, तभी मैं बाहर का मौसम देखी हूँ तो धूप धूप सी लग रही थी और बाहर ना निकली तो बहुत ठंड लग रही थी। तो इसलिए मैं स्टॉल भी निकाल ली और स्टॉल ओढ़ के अब आ गई हूँ किचन में। और बच्चे रात में ही बोले थे कि हमें ना खूब तीखी और चटपटी सब्ज़ी बना के टिफ़िन में देना। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आलू की सब्ज़ी बना देते हैं और इसके साथ मैं सोची थी कि साबूदाने की खीर भी बना दूंगी, लेकिन बच्चे मना कर दिए कि मीठा मीठा ज़्यादा नहीं ले जाना है। तो सब्ज़ी को उधर छौंक दी हूँ और इधर मैं बनाना शेक बनाने जा रही हूँ। तो दूध को थोड़ा सा मैं गुनगुना कर दी हूँ, क्योंकि देखिए इस टाइम पे मौसम ठंडा हो रहा है और डायरेक्ट फ्रिज से ना दूध को निकाल के और शेक बनाओ ना तो ठंडा ठंडा शेक नुकसान करेगा। तो इसलिए बहुत हल्का सा मैं दूध को गर्म कर दी हूँ, गुनगुना, और शेक बना दूँगी। और मेरा व्रत तो संडे को है और मेरा ना संडे को ज्योतिया का भी व्रत है, मतलब निर्जला व्रत में रहूँगी। संतान के लिए जो व्रत किया जाता है ना ज्योतिया का, वही व्रत है मेरा। तो हर साल तो मैं 9 दिनों का करती हूँ व्रत, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट और आखिरी का ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं रामदाने का लड्डू भी बच्चों के टिफ़िन में रख दूँगी। और देखिए, बच्चे अगर ना मतलब 20-25 मिनट का ही लंच ब्रेक होता है, उस टाइम अगर वो बच्चे ना सब्ज़ी नहीं खा पाएंगे ना, तो ये जो ड्राई चीज़ें साथ में दे दूँगी ना, जैसे चिप्स है या रामदाने का लड्डू है, तो ये लोग बस में भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं रामदाने का लड्डू भी साथ में दे दूँगी। तो इधर सब्ज़ी तैयार हो गई है, इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और देखिए, देखते देखते 6 दिन बीत गए, पता ही नहीं चला कि नवरात्रि 6 दिन बीत गई है। तो यहाँ पे अब मैं तीनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ और तीनों बच्चों का तो व्रत नहीं है, मतलब आयु का नहीं है व्रत, लेकिन आयु भी कह रहा है कि जो जो चीज़ें दीदी भैया को दोगी ना, वही चीज़ें हम भी ले जाएंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम व्रत ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें दूँगी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट को कट कर रही हूँ और आयु के लिए मैं एक सैंडविच बना दूँगी। ब्रेड भी मेरे पास है और ये जो आलू की सब्ज़ी मैं बनाई हूँ ना, इसी आलू को मैश करके मैं एक सैंडविच बना दूँगी, तो वो स्कूल में खा लेगा। तो यहाँ पे मैं तीनों बच्चों के टिफ़िन में फ्रूट को कट करके रख दूँगी।
और आयु का ना सिर्फ नाम के लिए था कि व्रत नहीं किया है, वो पूरा दिन ऐसे ही रह गया था। मतलब जो जो चीज़ें व्रत वाली बनी थी वही चीज़ें खाया था। तो यहाँ पे देखिए मेघना नहा धो के जल चढ़ा रही है सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान अभी निकले नहीं हैं और 6 बज गया है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी लालिमा सी दिख रही है बादलों में। तो जल चढ़ा के मेघना भी पूजा करेगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं आयु के लिए ना सैंडविच बना रही हूँ। व्रत वाली जो भी चीज़ें मैं बनाई हूँ उसको साइड में हटा दूँगी, क्योंकि देखिए ये अनाज की चीज़ें हैं ना तो उसमें पड़ जाएगी, तो इसीलिए मैं सब्जी वगैरह सब कुछ साइड में कर दी हूँ। और निहाल अभी नहा ही रहा है, और मैं सो के उठी हूँ तभी गीज़र को भी ऑन कर दी थी ताकि पानी फटाफट गर्म हो जाए। वैसे तो बच्चे ठंडे पानी से ही नहा के जाते हैं, लेकिन देखिए इस टाइम पे ना ठंडा मौसम हो गया है, ठंडे पानी से नहाने पर ना बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोली कि आज तुम लोग ना गुनगुने पानी से नहा के जाना। तो पानी गर्म मैं कर दी थी, बच्चे उठे अपना फटाफट नहा धो के और पूजा पाठ करने में लग गए हैं। वैसे निहाल अभी नहा रहा है, मेघना नहा के और पूजा कर रही है। और आज मेरा और इनका नहीं व्रत है, हम दोनों के लिए खाना बनेगा, और बस दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर फलाहारी चीज़ें बनाई हूँ। और जब मैं भी छोटी थी ना तो ऐसे जिद कर करके मैं भी व्रत रखती थी, और मुझे ना परमिशन मेरी दादी से मिलती थी। मैं दादी को मना लेती कि दादी प्लीज़ आप मान जाओ और मुझे भी व्रत रखने दो। मम्मी तो मना कर देती थी, लेकिन दादी कह देती कि अच्छा कर लो, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं कर लेती थी व्रत। तो बच्चे भी मेरे बोले थे ना फर्स्ट वाले दिन कि मम्मी मुझे भी व्रत करना है, तो मैं भी बोली कि कोई बात नहीं, कर लो, अगर मन है तो कर लो। और देखिए बच्चों को ने सब चीज़ें करनी भी चाहिए, धार्मिक चीज़ें बतानी भी चाहिए, अच्छा ही है। बच्चे अगर अपने मन से कोई भी चीज़ करें पूजा पाठ के लिए तो बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को देसी घी और थोड़ा सा नमक डाल के सेक लिया है, और जो आलू मैं मैश की थी ना वही ब्रेड के ऊपर लगा दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए आलू का सैंडविच तैयार हो गया है, और यहाँ पे मेघना पूजा कर रही है। और मैं ना इसमें सोची थी कि खीरा वगैरह कट करके डाल दूँगी सैंडविच में, लेकिन ये ना लड़का खाता नहीं है, सारा वापस ले आएगा, इसीलिए मैं सिंपल तरीके से ही सैंडविच बनाई हूँ। और सॉस वगैरह लगा देती ना तो और भी अच्छा रहता, लेकिन अभी नवरात्रि का टाइम है, सॉस में ना लहसुन प्याज पड़े रहते हैं, तो इस वजह से मैं सॉस नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए करारी सी सैंडविच तैयार हो गई है, और इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर दिया है ताकि ना इसको खाने में आसानी रहे। तो चलिए इसको पैक करके रख देते हैं टिफ़िन में। तो यहाँ पे देखिए आयु जी का टिफ़िन तैयार हो गया है, सैंडविच और फ्रूट रख दी हूँ, और इसके साथ में रामदाने का लड्डू भी रख दी हूँ। और यहाँ पे अब इन दोनों बच्चों का टिफ़िन मैं पैक कर दी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही दी हूँ, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनती है ना और बच्चे इस क्लास में ले जाते हैं ना तो बच्चों के साथ शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रख दी हूँ ताकि बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे। और यहाँ पे निहाल अपना कराटे वाला ड्रेस भी पहन के जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड ना कराटे की होती है, तो मतलब टीचर बोले हैं कि घर से ही पहन के ड्रेस आनी है, और घर से पहन के जाते हैं बच्चे ना तो तुरंत क्लास हो जाती है, वहाँ पहनने पर ना समय लग जाएगा, इस वजह से घर से ही पहन के जा रहा है। तो चलिए बच्चों को लिफ्ट तक छोड़ आते हैं, बाय बाय बोल देते हैं। तो बच्चे चले गए लिफ्ट में, और साथ में मैं गाय की रोटी भी भिजवा दी हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में सिंपल दाल चावल और आलू और मूली के पत्ते की भुजिया सब्जी बनाऊँगी। तो खाना तो सिर्फ हम ही दोनों लोगों के लिए बन रहा है, बच्चों का तो व्रत ही है, और आयु तो कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ व्रत वाली चीज़ें ही खा के रह गया था। तो अरहर की दाल मैं बना रही हूँ, उसको पहले ही भिगा दी थी, अच्छे से फूल गई है दाल। उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक डाल के और दाल को चढ़ा दूँगी, 2-3 सीटी आएगी, फिर दाल पक जाएगी, उसके बाद मैं चावल चढ़ा दूँगी।
और मैं बच्चों को चिढ़ा भी रही थी कि तुम लोग ना भंडारे की वजह से व्रत संडे को नहीं कर रहे। तो बच्चे हंस भी रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी चिढ़ा रही है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो तुम लोग भंडारे की वजह से अपना व्रत पहले ही कर लिए हो। तो यहाँ पे ना मैं मूली के पत्ते को अच्छे से वॉश कर ली थी और इसको पतला पतला कट कर लूँगी, जैसे साग को काटते हैं वैसे ही। और ये ना आलू और पत्ते की ना भुजिया सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे यहाँ तो मूली के पत्ते की पकौड़ी भी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं किसी दिन बनाऊँगी ना तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मूली के पत्ते की भुजिया कैसी लगती है, और आप लोग भी मूली के पत्ते की पकौड़ी खाए हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और इसमें सिर्फ हींग और मेथी दाना और मिर्च का तड़का लगा के ही सब्ज़ी को छौंकूँगी। वैसे अगर ना नवरात्रि नहीं रहती तो इसमें ढेर सारा लहसुन और प्याज और थोड़े मसाले भी मैं डालती हूँ, तो बहुत सब्ज़ी करारी सी अच्छी लगती है। लेकिन अभी इस टाइम पे नवरात्रि है तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और इसमें बहुत पतले पतले से छोटे छोटे से आलू को कट कर भी मैं डाल दूँगी। तो अभी मैं ना मूली के पत्ते को छौंक दी हूँ, थोड़ा सा वो गल जाएगा, उसके बाद मैं आलू को कट करके डाल दूँगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी और नमक ही डालूँगी, और मिर्ची का तो तड़का लग ही गया है। तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए मैं सोची ना कि ताज़ी ताज़ी मूली की पत्ती है तो चलो इसकी ही भुजिया बना लेते हैं। और बच्चे खाते नहीं हैं ना, बच्चे नहीं खाते हैं मूली के पत्ते की भुजिया, इसी वजह से मैं और भी बनाई हूँ। क्योंकि बच्चों का व्रत है तो बच्चों के लिए अलग से ये सब चीज़ें बनानी ही नहीं है, व्रत वाली चीज़ें बन चुकी है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज मूली के पत्ते की ही भुजिया बना लेते हैं। तो दाल में सीटी भी आ गई है। फ्रेंड्स अभी दोपहर के ना 1:30 बज रहे हैं, खाना बन गया है। इधर चावल चढ़ा दी बनने के लिए, और इधर देखिए दाल बन गई है, सीटी भी आ रही है। और इधर मूली के पत्ते की और आलू की भुजिया बनाई हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टेस्टी लग रहा है। और खाना बन जाएगा, उसके बाद से गैस वगैरह साफ़ करके फिर साबूदाने की खीर बनाऊंगी बच्चों के लिए। और उसके बाद कल की जो वीडियो है ना उसकी एडिटिंग भी करनी है। तो बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद वीडियो की एडिटिंग करूंगी और शाम तक वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो का ना और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।